जय जोहर संगवारी हो। आप जम्मो जन का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आप जम्मो जन ला पता हो ही, हमन बाल विकास और शिक्षण शास्त्र से संबंधित एमसीक्यूज की सीरीज करत हन। जो है अभी आने वाले पेपर शिक्षक भर्ती और सीजी टेट और सी टेट पर बहुत ही लाभदायक साबित हुई। एक से पहले हमन 12 एमसीक्यूज कर चुके हैं, जिसका वीडियो मोर चैनल में मिल जाही। और उसका साथ साथ ही जितना भी मैं वीडियो बनाया हूँ अगर पीडीएफ विद आंसर के साथ मैं अपन टेलीग्राम चैनल में भी डाल दे हूँ। तो अगर आप मतलब पीडीएफ डाउनलोड करना है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकत हो, जिसका लिंक मोर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाही। अपन वहां से जाकर टेलीग्राम चैनल ला ज्वाइन कर सकत हो। ठीक है, चलो फिर हमारा आज की वीडियो देखते हैं। और हमारा आज की वीडियो रही कौन से, एमसीक्यू नंबर 13, और जो संबंधित है विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक वाले टॉपिक से। ठीक है, तो चलो फिर पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न दे है, जो अपनी योग्यताओं, क्षमताओं, व्यक्तित्व तथा व्यवहार संबंधित विशेषताओं की दृष्टि से अपनी आयु के अन्य औसत तथा असामान्य बालकों से भिन्न होते हैं, वे कहलाते हैं। एक बार आप मतलब ऑप्शन दे है, पिछड़े बालक, विशिष्ट बालक, समस्यात्मक बालक और विकलांग बालक। अगर सही आंसर देखो, अगर सही आंसर हो ऑप्शन नंबर 2, कौन से, विशिष्ट बालक। ये प्रश्न से आप मतलब समझ में आ जाही कि देख इसमें का कहा थे, जो अपनी योग्यताओं, क्षमताओं, व्यक्तित्व तथा व्यवहार संबंधित विशेषताओं की दृष्टि से अपनी आयु मतलब जो ओकर उम्र के और अन्य बालक है जो औसत है, असामान्य है, वो बालक मन से भिन्न है। तो हम का बोलबो, स्पेशली बोलबो ना। तो इसका सही आंसर का हो जाही ऑप्शन नंबर 2, विशिष्ट बालक। अगला प्रश्न है, विशिष्ट बालक का संबंध है। ऑप्शंस है, बुद्धि स्तर से, निष्पत्ति स्तर से, आर्थिक स्तर से, सामाजिक स्तर से। अभी अभी मैं पिछले वाले प्रश्न में कहा बता हूँ कि योग्यता, व्यक्तित्व, व्यवहार, तो ये संबंध काका से संबंधित है, इन बालक के बुद्धि से। ता जो सामाजिक स्तर से ये नहीं हो सका, आर्थिक स्तर भी नहीं हो सका, निष्पत्ति स्तर भी नहीं हो सका, का हो जाए बुद्धि स्तर, है ना भाई। विशिष्ट है कोई बालक है अपन आयु के अन्य बालक से भिन्न है, तो काबर हुई, वो थोड़ा अच्छा होशियार हुई, अच्छा उस उमा विशिष्ट गुण हुई, तबे तो हुई ना। तो वो बुद्धि स्तर से संबंधित रहती विशिष्ट बालक है। ठीक, तो सही आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए, बुद्धि स्तर से। तीसरा प्रश्न दे है, टर्मन के अनुसार विशिष्ट बालक की विशेषता है। इनमें विशिष्ट बालक की विशेषता बताना है। ऑप्शन दे है, उत्तम शारीरिक विकास, शैक्षिक विकास, बौद्धिक विकास, इनमें से सभी। तो अभी अभी हम दो प्रश्न देखे हैं, और दोनों प्रश्न में देखबो तो समझ में आ जाए कि विशिष्ट बालक के सीधा संबंध है बौद्धिक विकास से। कि काबर देख, पिछला प्रश्न में क्या था, कार्य से बुद्धि से, और से पहले वाला प्रश्न में कार्य से व्यक्तित्व, योग्यता, है ना, वो सब में वो बाकी बालक से आगे है, तो बुद्धि के कारण ही आगे है। तो एम भी कहा है आपके बौद्धिक विकास का सही आंसर। शैक्षिक विकास नहीं आवा है, उत्तम शारीरिक विकास भी नहीं आवा है, इनमें से सभी नहीं आवा। ठीक, तो कौन आई, ऑप्शन नंबर 3 है, बौद्धिक विकास है। ठीक, चौथा प्रश्न दे है, विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्न में से कौन सा बालक आता है। ऑप्शन दे है, प्रतिभाशाली, पिछड़ा बालक, मंद बुद्धि बालक, उपरोक्त सभी। विशिष्ट बालक के अंतर्गत कौन कौन से बालक मन आथे एला पूछे गए हैं। अगर सही आंसर देखबो तो सही आंसर हुई तो प्रतिभाशाली बालक भी विशिष्ट बालक के अंतर्गत आथे, पिछड़ा बालक भी विशिष्ट बालक के अंतर्गत आथे, मंद बुद्धि बालक भी विशिष्ट बालक के अंतर्गत आथे। तो सही आंसर का हो जाए ऑप्शन नंबर 4 है, उपरोक्त सभी। मतलब उपरोक्त जो तीनों बालक मन के श्रेणी रहे, सभी बालक जो है आपके विशिष्ट बालक के अंतर्गत आते। ठीक है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। पांचवा प्रश्न दे है, विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आते हैं। ऑप्शन दे है आप मान ला, बौद्धिक रूप से भिन्न बालक, शारीरिक रूप से भिन्न बालक, वचन के आधार पर भिन्न बालक, और ऑप्शन नंबर 4 में कहा दे है उपरोक्त सभी। तो अगर सही आंसर हुई उपरोक्त सभी, ये चारों रूप से भिन्न बालक है आपके किसके श्रेणी में आते, विशिष्ट बालक के श्रेणी में आते। ठीक, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब मतलब दो कथन दे। कथन पहला दे, विशिष्ट बालकों के लिए पृथक्करण का दर्शन विद्यार्थियों, माता पिता तथा अध्यापकों को बताना जाना चाहिए। कथन 2 दे, विशिष्ट बालक या विलक्षण बालकों की आवश्यकताएं भी विशिष्ट होती है, अतः उसके लिए दिशा निर्देश भी विशिष्ट होना चाहिए। उपरोक्त कथनों में से
कौन से कथन सही हैं ये मतलब बताना है। एक लिए 4 ऑप्शन दे। ऑप्शन पहला में दे कि कथन केवल एक ही सही है। ऑप्शन 2 में दे केवल कथन 2 सही है। ऑप्शन 3 में दे कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। और ऑप्शन 4 में दे न तो 1 सही है और न तो 2 सही है। तो देखो हम का ही आंसर देख, विशिष्ट बालकों के लिए पृथक्करण का दर्शन विद्यार्थियों, माता पिता तथा अध्यापकों को बताना जाना चाहिए, बिल्कुल सही है, इसे बताना चाहिए। दूसरा कथन में कहा दे विशिष्ट या विलक्षण बालकों की आवश्यकताओं की विशिष्ट होती है, अतः उसके लिए दिशा निर्देश भी विशिष्ट होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। उसके जो विशिष्ट बालक होते हैं है ना, उन लोगों के लिए आवश्यकताएं भी एकदम विशिष्ट होती है, तो दिशा निर्देश भी विशिष्ट रखना चाहिए। तो कहावत है माना कथन 1 भी सही पावा था ना, माना कथन 2 भी सही पावा था। तो सही आंसर कहा हो जाए ऑप्शन नंबर 3, कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। 7वां प्रश्न दे विशिष्ट बालकों की शिक्षा का क्या उद्देश्य है। ऑप्शंस दे है मानसिक विकास का उद्देश्य, शारीरिक विकास का उद्देश्य, व्यावसायिक विकास दक्षता का उद्देश्य, ये सभी। तो अगर सही आंसर देखें तो सही आंसर वही ऑप्शन नंबर 4 ये सभी। विशिष्ट बालक के शिक्षा के उद्देश्य का मानसिक विकास भी करना है, और शारीरिक विकास भी करना है, व्यावसायिक दक्षता भी उकर मन के बढ़ाना है। तो सही आंसर कहा हो जाए ऑप्शन नंबर 4 है ये सभी। 8वां प्रश्न दे विशिष्ट बालकों को शिक्षा देने हेतु अपनाए जाने वाली प्रणाली कौन सी है। विशिष्ट बालक मन ला शिक्षा दे बर कौन से प्रणाली अपनाए जाते वाला पूछे गए। ऑप्शन आप मतलब दे प्रभावक एवं उपयुक्त शिक्षा, संबंधित पाठ्यक्रम, विशिष्ट विद्यालय एवं कक्षाएं, उपरोक्त सभी। एक सही आंसर होई उपरोक्त सभी। काबर की विशिष्ट बालक मन ला शिक्षा देबर हमन प्रभावक एवं उपयुक्त शिक्षा वाला भी प्रणाली अपना सकथन, संबंधित पाठ्यक्रम वाला भी प्रणाली अपना सकथन, और विशिष्ट विद्यालय एवं कक्षा भी अपना सकथन। तो सही आंसर कहा हो जाए ऑप्शन नंबर 4 है उपरोक्त सभी। 9वां प्रश्न दे विशिष्ट बालकों की पहचान की विधि है। हमें अगर विशिष्ट बालक ला पहचानना है तो पहचान की विधि पूछे गए। मतलब ऑप्शन दे सामूहिक निष्पत्ति विधि, स्वास्थ्य परीक्षण विधि, मानसिक परीक्षण विधि, उपरोक्त सभी। तो अगर सही आंसर होई ऑप्शन नंबर 4 है उपरोक्त सभी है। काबर विशिष्ट बालक की पहचान हमन सामूहिक निष्पत्ति विधि से, स्वास्थ्य परीक्षण विधि से और मानसिक परीक्षण विधि से, सभी विधि से कर सकते हैं। ठीक, सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 है। 10वां प्रश्न दे विशिष्ट बालकों के लिए पूर्व पृथकीकरण शिक्षा व्यवस्था का उदाहरण है। ऑप्शंस दे अतिरिक्त कक्षा योजना, विशेष कक्षा योजना, विशेष विद्यालय योजना, और चौथा है आवासीय विद्यालय योजना। का सही आंसर हो ही ऑप्शन नंबर 4 है काजी आवासीय विद्यालय योजना, मतलब जहाँ उम्र रही थे वहाँ। 11वां प्रश्न दे विशिष्ट बालकों के प्रकार है। विशिष्ट बालक के प्रकार बताने हमारे एक लिए ऑप्शन है मानसिक रूप से पिछड़े बालक, शैक्षिक रूप से पिछड़े बालक, प्रतिभावान बालक, और आखिरी में का है सृजनात्मक बालक। एक बार हमारे कूट दे दे के हमारा छाटना कि कौन से कूट सही है। ऑप्शन 3 और 4 सही है, ऑप्शन 1 और 2 सही है, ऑप्शन 1, 2, 3 सही है, और ऑप्शन 4 में का दे ये सभी सही है। तो सही आंसर हो ही कौन से ऑप्शन नंबर 4 ये सभी। मतलब जतका भी हम दे हैं हमारा ऑप्शन कौन कौन से कि पहला का दे मानसिक रूप से पिछड़े बालक, शैक्षिक रूप से पिछड़े बालक, प्रतिभावान बालक, सृजनात्मक बालक। तो ये जो सभ्य प्रकार के बालक है जो है का कौन से है विशिष्ट बालक के प्रकार के अंतर्गत आते। कौन कौन से मानसिक रूप से पिछड़े बालक, शैक्षिक रूप से पिछड़े बालक, प्रतिभावान बालक और सृजनात्मक बालक। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। 12वां प्रश्न है प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। ऑप्शन 1 है सृजनात्मक विचार, ऑप्शन 2 है दूसरों के साथ झगड़ना, ऑप्शन 3 है अभिव्यक्ति में नवनीता, एन ऑप्शन 4 है जिज्ञासा। तो देख प्रतिभाशाली मतलब यही मेरा समझ है दूसरों के साथ झगड़ना ये प्रतिभाशाली बालक के संकेत नहीं हो सके। तो सही ऑप्शन कौन जाइए ऑप्शन नंबर 2 है। अगला प्रश्न है प्रतिभाशाली विद्यार्थी है। ऑप्शंस दे है स्वभाव के अंतर्मुखी होते हैं, अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक नहीं कर पाते, अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं,
शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं। तो देख प्रतिभाशाली का ही अपने निर्णयों मतलब जो अपन डिसीजन लेवत है वो बाद एकदम आत्मनिर्भर होते। तो सही आंसर कौन सा हो जाए? ऑप्शन नंबर 3 है। ठीक, अगला प्रश्न देखो। प्रतिभाशाली बालक की विशेषता है। प्रतिभाशाली बालक की विशेषता बताना है। ऑप्शन 1 है सामान्य अध्ययन में रुचि, ऑप्शन 2 है दैनिक कार्यों में समरूपता, ऑप्शन 3 है मंद बुद्धि बालकों में रुचि, और ऑप्शन 4 है मूर्त विषयों में रुचि। देख एम सही आंसर का हो जाए ऑप्शन नंबर 1 है। का बड़े सामान्य अध्ययन में रुचि रखते, दैनिक कार्यों में समरूपता ये जरूरी नहीं है, मंद बुद्धि बालकों में रुचि ये भी नहीं है, मूर्त विषय में रुचि ये भी जरूरी नहीं है। अगर कोई प्रतिभाशाली बालक की विशेषता देखो तो वह क्या करते हो मन सामान्य अध्ययन में रुचि रखते। ठीक, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 है। अगला प्रश्न है अधिगम असमर्थी बालक वह है जिसकी बुद्धि लब्धि कम है, बुद्धि लब्धि अधिक है, बुद्धि लब्धि औसत है, बुद्धि लब्धि बहुत अधिक है। ये प्रश्न में तुमने देखा हो क्या बताते हैं अधिगम असमर्थी। तो अधिगम मतलब सीखने में जब असमर्थ है ही खुद तो ओकर बुद्धि लब्धि का ज़्यादा हो जी तो अधिक तो नहीं हो सकता, औसत भी नहीं हो सकता, बहुत अधिक तो हो ही नहीं सके। तो सही आंसर क्या हुई? ऑप्शन नंबर 1 है कि बुद्धि लब्धि बहुत IQ एकदम कम होते तभी वो मन क्या करते सीख नहीं सके। तो सही आंसर कौन हो जाए? ऑप्शन नंबर 1 है। 16 प्रश्न दे प्रतिभाशाली शिक्षक होता है। हमारा प्रतिभाशाली शिक्षक के बारे में बताना है। ऑप्शन दे आप मान ला अभिसारी चिंतक, बहिर्मुखी, अपसारी चिंतक, बहुत परिश्रमी या फिर हार्ड वर्किंग। का सही आंसर हो ऑप्शन नंबर 3 है अपसारी चिंतक। ठीक, अभिसारी चिंतक नहीं हो सका, बहुमुखी भी नहीं होवे और बहुत हार्ड वर्किंग ये जरूरी नहीं बहुत हार्ड वर्क करत लेकिन अच्छा से पढ़ा नहीं पावते तो फिर का मतलब। ठीक, तो अपसारी चिंतक का सही आंसर होई। अगला प्रश्न है अधिगम असमर्थी बालकों की विशेषता होती है। अभी हम देखें अधिगम असमर्थी मतलब जो सीखने में थोड़ा असमर्थ होते तो ऐसे बालक की विशेषता का हुई कहा थे। तो ऑप्शन 1 दे संवेगात्मक प्रतिरोध, ऑप्शन 2 दे चेतना की कमी, ऑप्शन 3 दे स्मृति की कमी और ऑप्शन 4 दे ये सभी। तो जो मन सीख नहीं सके डायरेक्ट ही हम देख सकते हैं संवेगात्मक प्रतिरोध बिल्कुल हो, चेतना की कमी बिल्कुल है ध्यान ही नहीं देवा, स्मृति की भी कमी है। तो सही आंसर क्या हो जाए? ऑप्शन नंबर 4 है। 1 2 3 ये तीनों एक विशेषता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 है। ठीक, अगला प्रश्न देखो अधिगम निर्योग्यता का लक्षण है। अधिगम निर्योग्यता के लक्षण बताना है। ऑप्शन 1 दे भागने की प्रवृत्ति होना, ऑप्शन 2 दे अशांत ऊर्जावान एवं विध्वंसक होना, और ऑप्शन 3 दे अवधान संबंधित बाधा या विकार, और ऑप्शन 4 दे अभिप्रेरणा का अभाव। तो अधिगम निर्योग्यता का लक्षण हम देखबो तो कौन है? अवधान संबंधित विकार ला का माने गए है अधिगम निर्योग्यता के लक्षण। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। अगला प्रश्न है वंचित वर्ग के बालकों के अंतर्गत कौन से आते हैं? वंचित वर्ग के बालक के अंतर्गत कौन आते हैं उसको हमको बताना है। ऑप्शन 1 दे है अंधे व अपंग बालक, ऑप्शन 2 दे पूर्ण बधिर या फिर आंशिक बधिर, ऑप्शन 3 दे है मंद बुद्धि व हकलाने वाला बालक, और ऑप्शन 4 दे उपरोक्त सभी बालक। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 वंचित वर्ग के बालक में चारों प्रकार के बालक आते हैं। कौन कौन से प्रकार के? अंधे मन, बधिर मन, मंद बुद्धि व हकलाने वाला बालक। ठीक, अगला प्रश्न है श्रवण क्षतियुक्त बालक वे होते हैं जो न सुन पाते और न ही देख पाते हैं, बोलने से पहले श्रवण शक्ति खोने वाले, न बोल पाते हैं न ही देख पाते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 बोलने से पहले जब अपन श्रवण शक्ति मतलब सुनने की शक्ति खो देते वो मन का कहलाते श्रवण शक्ति युक्त क्षतियुक्त बालक। 21वां प्रश्न दे सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो बहुत बुद्धिमान है, परीक्षा में हर बार अच्छे अंक प्राप्त करने के योग्य है, पासर्व चिंतन व समस्या समाधान में अच्छा है, ड्राइंग एवं पेंटिंग में बहुत विलक्षण है। ड्राइंग एवं पेंटिंग में विलक्षण जरूरी नहीं है, सृजनात्मक है का मतलब ऐसे नहीं कि ड्राइंग या पेंटिंग ही बनाई तब बोला सृजनात्मक बोल सकते हैं। बहुत बुद्धिमान है तभी हमारे सृजनात्मक नहीं बोल सकते, प्रतिभाशाली बोल सकते हैं, परीक्षा में हर बार अच्छे अंक प्राप्त करने योग्य है,
तब हम लेला नहीं बोल सकतन कि यहाँ से सृजनात्मक बालक है। लेकिन अगर वह सर्व चिंतन व समस्या समाधान में एकदम अच्छा है तो वह हम बोल सकते हैं का चीज़ कि यह सृजनात्मक बालक है या फिर शिक्षार्थी है। अगला प्रश्न है समस्यात्मक बालक है। ऑप्शन 1 है झूठ बोलने वाला, चोरी करने वाला, माता पिता का कहना न मानने वाला, और ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। तो ये जो सभी प्रकार के कांड करते, झूठ बोलते, चोरी करते, माता पिता की बात नहीं माने, चारों का ही आपके समस्यात्मक बालक के अंतर्गत आई है। 23वां प्रश्न है शारीरिक रूप से अक्षम, मतलब शारीरिक रूप से जो अक्षम है ना, तो उन बच्चों को सामान्यतः क्या होता है, मतलब कौन सी अक्षमता होती है, यह बताना है। ऑप्शन 1 दे डिसकैलकुलिया, ऑप्शन बी दे डिसलेक्सिया, ऑप्शन 3 दे डिसग्राफिया, और ऑप्शन 4 दे डिसथीमिया। तो सही आंसर देखो तो सही आंसर हो ही ऑप्शन नंबर 3 है डिसलेक्सिया बोलते। जो शारीरिक रूप से अक्षम होते वो मतलब क्या बोलते, डिसलेक्सिया बोलते। ठीक, अगला प्रश्न है एक बच्चा जो ग्रस्त है वह साव को वाज, मस्क्लियर को अनक्लियर में अंतर नहीं कर पाता है, तो वह किससे ग्रस्त है ये मतलब बताना है। ऑप्शन 1 दे शब्द जबलिंग विकार, ऑप्शन 2 दे डिसलेक्सिमिया, और ऑप्शन 3 दे डिसमोर्फिया, ऑप्शन 4 दे डिसलेक्सिया। तो अगर सही आंसर देखो तो सही आंसर कौन सा हुई, डिसलेक्सिया। 25वां प्रश्न है कक्षा में 3 बच्चे पोलियोग्रस्त है। खेल के कालांश में उन्हें एक कोण में बैठाना चाहिए ताकि वे खेल का आनंद ले सके। ऐसा नहीं कर सकते भैया। अन्य बालकों के साथ उचित खेलों में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, तो ये कर सकते हैं। केवल आंतरिक खेलों में हिस्सा लेने के लिए अनुमति देनी चाहिए, ये भी नहीं करना है। कक्षा के सभी विद्यार्थियों के साथ खेलने के लिए जोर डालना चाहिए, तो ये भी जरूरी नहीं है। तो सही क्या हो रहा है आपका ऑप्शन नंबर 2, अन्य विद्यार्थियों के साथ उचित खेलों में हिस्सा लेने के लिए उसे प्रोत्साहित करते हैं, फोर्स नहीं करना है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 2। जब एक शिक्षिका दृष्टिबाधित शिक्षार्थी को जो कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधि में शामिल करती है तो वह कक्षा के लिए सीखने हेतु बाधाएं उत्पन्न करती है। सामयिक शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है, ये बाधाएं उत्पन्न नहीं कर सकती है। सामयिक शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है, हाँ ये कर रही है। सभी शिक्षार्थियों में दृष्टिबाधित शिक्षार्थी के प्रति सहानुभूति विकसित करने में मदद करेगी, नहीं हो सकता है। होगा, सहानुभूति होगा, लेकिन ये आपके जरूरी नहीं है, ये अच्छा चीज़ नहीं है। चौथा ऑप्शन कहते हैं कि दृष्टिबाधित शिक्षार्थी पर संभवतः तनाव बढ़ा रही है, तो ये भी सही नहीं है। तो सही आंसर क्या हो जाए ऑप्शन नंबर 2, समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है कौन, शिक्षिका। अगर वह शिक्षिका है किसी दृष्टिबाधित शिक्षार्थी को अन्य शिक्षार्थी सामूहिक रूप के गतिविधि हुआ थे वहाँ शामिल कर दी, तो वहाँ समावेशी शिक्षक के भावना के अनुसार कार्य करते थे। ठीक, श्रवण हास से ग्रसित बच्चे कक्षा में किस सबसे मुख्य नैराश्य कुंठा का सामना करते हैं। ऑप्शन दे दूसरों के साथ संप्रेषण करने तथा सूचनाओं को बांटने में अक्षमता, दूसरों विद्यार्थी के साथ परीक्षा देने में अक्षमता, प्रस्तावित पाठ्यपुस्तक को पढ़ने में अक्षमता, खेल कूद में भागीदारिता निभाने में अक्षमता। तो क्या होता है, दूसरों के साथ कम्युनिकेशन, संप्रेषण व सूचनाओं को आदान प्रदान में अक्षमता महसूस करता कौन, जो श्रवण हास से ग्रसित बच्चे होते हैं। अगला प्रश्न है डिस्लेक्सिया मुख्य रूप से किस समस्या से संबंधित है। ऑप्शन 1 है सुनने से, पढ़ने से, बोलने व सुनने से। तो जो पढ़ने वाला अक्षमता होते हैं वह हम क्या बोलते हैं, डिसलेक्सिया। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 है। 29वां प्रश्न है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए अन्य सामान्य बच्चों के साथ, विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा, विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा। सही आंसर हुई अन्य सामान्य बच्चों के साथ ही कराना है, कोई विशेष करने की जरूरत नहीं है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। अंतिम प्रश्न है डिसलेक्सिया किससे संबंधित है। ऑप्शन 1 है मानसिक विकार से, ऑप्शन बी है गणितीय विकार से, ऑप्शन सी है पठन विकार से, और ऑप्शन डी है व्यवहार संबंधित विकार से। तो डिसलेक्सिया भी मैं बता रहा हूँ
पठन भी कहा जाता है, पढ़ने से संबंधित है। ठीक है, तो ये थी हमारे आज के टोटल 30 MCQ, जो कि आपके समावेशी शिक्षा या फिर विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे जेकर अंतर्गत विकलांग बालक, प्रतिभाशाली बालक, वंचित वर्ग के बालक, समस्यात्मक बालक, बाल अपराध संबंधी जतका भी MCQs है ये सब चीज़ एक अंतर्गत आई। और ये में बहुत सारा MCQs बनी काबर बहुत बड़े टॉपिक है, तेकर से वीडियो भी लंबा हो सकते, तेकर से मैं 30 MCQs लावत हूँ काबर थोड़ा जल्दी हो सके करके। ठीक है, उम्मीद है मोला कि आप जम्मो जला मोर वीडियो पसंद आई सोही तो वीडियो लाइक करूँ, जो मन नया हो और जो मतलब ऐसी टाइप की वीडियो देखना है मोर चैनल सब्सक्राइब करके जरूर जाओ। और अगर छत्तीसगढ़ी में पढ़ना चाहता हो तो एक बार कमेंट करके जरूर बताओ कि सर छत्तीसगढ़ी में पढ़ाओ करके। ठीक है, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप जम्मो झल्ला, जय जवाहर जय छत्तीसगढ़।